नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। नाज़रीन ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 27 रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन के जुमलों में। रिलेटिव प्रोनाउन को WH वर्ड कहा जाता है और WH फैमिली भी कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के जो खास और इम्पॉर्टेंट वर्ड या लफ्ज हैं वो व्हाट, हु, होम, हुज और विच हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव या सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन को इंटरोगेटिव या सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, अफर्मेटिव में भी यानी कि मस्बत सही में भी इस्तेमाल होते हैं और इंटरोगेटिव सवालिया में भी इस्तेमाल होते हैं। आज ये वाला वीडियो, ये वाला कंसेप्ट इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों में टाइम एक्सप्रेशन के बारे में है। और जो कोई रिलेटिव प्रोनाउन अफर्मेटिव यानी कि मस्बत के बारे में नहीं जानता तो वो मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर थंबनेल में देखकर वो देख सकते हैं या सीख सकते हैं। आर का मतलब है रिलेटिव, पी का मतलब है प्रोनाउन, पी का मतलब है प्रेजेंट, पी का मतलब है परफेक्ट, सी का मतलब है कंटिन्यूअस, टी का मतलब है टेंस। तो आर पी यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टी का मतलब है टाइम, ई का मतलब है एक्सप्रेशन। तो टाइम एक्सप्रेशन के जुमलों में सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब यानी कि व्हाट, हु, होम, हुज और विच लगता है। यानी कि सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले व्हाट, हु, होम, हुज, विच सबसे पहले लगता है। फिर इसके बाद एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके बाद सब लगता है यानी कि सब से मुराद सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लगाया जाता है सेंटेंस या जुमला बनाने के वक्त। फिर बीन यानी कि फिर बीन को लगाया जाता है, फिर वर्ब को लगाया जाता है यानी कि फेल को लगाया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट मफऊल को लगाया जाता है और आखिर में टी को लगाया जाता है यानी कि आखिर में टाइम एक्सप्रेशन को लगाया जाता है। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, फिर बीन। अगर हु, हुज, विच अगर ये तीन वर्ड या अल्फाज सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो ऐसी सूरत में तो या ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद बीन को लगाया जाता है। ये जब व्हाट, होम, हुज, विच ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। जब सब्जेक्ट यानी कि ये वाले अल्फाज सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि इमदादी फेल के बाद लगता है।
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमले का तरीका ये वाला है। सबसे पहले सेंटेंस या जुमले में आर का मतलब है रिलेटिव, पी का मतलब है प्रोनाउन। तो सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस, एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। प्लस वी का मतलब है वर्ब, तो फिर वर्ब को लगाया जाता है। प्लस ओब्ज, ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट मफऊल, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। प्लस टी, टी का मतलब है टाइम, ई का मतलब है एक्सप्रेशन, और आखिर में टाइम एक्सप्रेशन को लगाया जाता है। तो नाजरीन, इन मिसालों को तवज्जो से सुने या देखें। Who has been going to college since last year? कौन गुज़श्ता साल से कॉलेज जा रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हैज़ बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद गोइंग वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, कॉलेज ऑब्जेक्ट है, सिंस लास्ट ईयर ये टाइम एक्सप्रेशन है। तो नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। Who has not been going to college since last year? कौन गुज़श्ता साल से कॉलेज नहीं जा रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। इसके बाद बीन है, और इसके बाद वर्ब है, और इसके बाद प्रेपोजिशन है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और आखिर में सिंस लास्ट ईयर ये टाइम एक्सप्रेशन है। तो नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। नाजरीन, ये दो वाली मिसालें या सेंटेंसेस ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हालांकि हु खुद एक सब्जेक्ट है तो हु हमेशा के लिए सब्जेक्ट के तौर पर लगाया जाता है। और ये वाला स्ट्रक्चर या बनावट ये सब्जेक्ट यानी कि हु का सब्जेक्ट के तौर पर स्ट्रक्चर है, और व्हाट, whom, whose, which एज ऑब्जेक्ट के तौर पर ये वाला स्ट्रक्चर या बनावट है। तो जब इनको ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी कि मफूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए व्हाट, whom, whose और which को, तो उसका सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आर पी यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस एच वी हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस सब यानी कि सब्जेक्ट को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस बीन को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस वी वर्ब को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस ओब्ज यानी कि ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस टी ई यानी कि टाइम एक्सप्रेशन को आखिर में लगाया जाता है। तो नाजरीन, ये सेंटेंस या मिसाल को अच्छी तरह से देखें और सुने। व्हाट हैज़ ही बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर सेवरल मंथ्स? वो कई माह से इस स्कूल में क्या पढ़ा रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ही सब्जेक्ट है। इसके बाद बीन को लगाया गया। इसके बाद वर्ब है। एट दिस स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। फॉर सेवरल मंथ्स और ये
टाइम एक्सप्रेशन है। What has he not been teaching at this school for several months? वो कई माह से इस स्कूल में क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में व्हाट को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद एट दिस स्कूल ये ऑब्जेक्ट है, फॉर सेवरल मंथ्स ये टाइम एक्सप्रेशन है। Whom has Ali been consoling for 3 months? अली 3 महीने से किसे या किसको तसल्ली दे रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन whom सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद अली ये सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है, कंसोलिंग ये वर्ब है, फॉर 3 मंथ्स ये टाइम एक्सप्रेशन है। Whom has Ali not been consoling for 3 months? अली 3 महीनों से किसे या किसको तसल्ली नहीं दे रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन whom सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, अली सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है मनफी है, ये बीन है, कंसोलिंग वर्ब है, फॉर 3 मंथ्स ये टाइम एक्सप्रेशन है। विच बॉयज हैव बीन ट्राइंग टू befool अली फ्रॉम 1/1/2024? किसके दोस्त अली को 1/1/2024 से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, ट्राइंग वर्ब है, वर्ब 1 है, टू प्रेपोजिशन है, बेफूल ये वर्ब है और वर्ब 2 है, अली ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम 1/1/2024 ये टाइम एक्सप्रेशन है। तो नाजरीन विच बॉय इस सेंटेंस या जुमले में सब्जेक्ट यानी कि फाइल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हुज फादर हैज़ बीन हेल्पिंग अली फ्रॉम जनवरी, फरवरी एंड मार्च? किसका बाप अली का जनवरी, फरवरी और मार्च से मदद कर रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हुज सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, अली ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम जनवरी, फरवरी एंड मार्च ये टाइम एक्सप्रेशन है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हुज फादर को भी सेंटेंस या जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि फाइल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर होता तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद सब्जेक्ट ज़रूर होता। अब तक के लिए इतना। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।